ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। ओमरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओमरहम। आनंदवल सर आज ट्रेन में है तो उनके नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी आवाज इसीलिए हमें क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। बट ग्रेट थिंग ये है कि वो ट्रेन में होते हुए भी इस प्लेटफॉर्म का संचालन इतने सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम सहायक अंग, प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंगों पर पानी 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 पानी। सहायक अंगों की चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट मंडे जो हमने डिस्कस किया था आसन, और आज हम उसी का दूसरा जो सहायक अंग है वो क्या है? प्राणायाम। तो आज हम प्राणायाम के बारे में ही चर्चा करेंगे, और सभी हम जानते हैं कि प्राणायाम क्या है, क्यों किया जाता है, बट फिर भी इसको ध्यान में ये किस तरह से हमारे लिए सहायक बनता है, उससे रिलेटेड ही इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्राणायाम इनफैक्ट आसनों में, और जो हम ध्यान की पूर्व तैयारी करते हैं उन सब के लिए, हमारे स्वास्थ्य के विकास के लिए आसन बहुत जरूरी है। जहां आसन इतने जरूरी है, वहीं पर जो प्राणायाम है वो उनमें नए जीवन का संचार करता है। और प्राणायाम है क्या? प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, संजीवनी शक्ति, प्राण की शक्ति, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। और आयाम, आयाम मीन्स, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आयाम को दो अर्थों में लिया जाता है। एक तो हुआ यम, यम मीन्स कंट्रोल, नियंत्रण। आयाम, आयाम मीन्स विस्तार, एक्सटेंशन, उसको हमें लंबा करना है, प्राण की शक्ति का विकास करना है। तो प्राणायाम मीन्स श्वास के द्वारा जो हम एनर्जी, वाइटल एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, वो शरीर के कण कण में, एक एक कोशिका में पहुंचकर उसको एनर्जाइज करती है, और हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य उसी के माध्यम से मिलता चला जाता है। और जैसे ही ये वाइटल एनर्जी हमारे भीतर कम होती है, तो हमारा शरीर निष्प्राण, निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। और कोविड के टाइम में हम सब ने ये चीजें रियलाइज भी की है। एक्चुअली में वो ऑक्सीजन नहीं थी जिसकी वजह से उस तरह से प्रॉब्लम्स आई, वो वाइटल एनर्जी ही थी जो हमारे शरीर में धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जिसकी वजह से शरीर अपने आप निष्क्रिय भी हो जाता है और निष्प्राण भी होता चला जाता है। तो अब प्राणायाम के माध्यम से ही उस शक्ति का विकास किया जाता है। हम सब जानते हैं कि बल्ब में, लाइक जो तार है या करंट है, करंट जो होता है, विद्युत का प्रवाह, वो तार में है। लेकिन उस करंट का, उस विद्युत प्रवाह का हमें कब पता लगता है? जब हम लाइट ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, ट्यूब लाइट चलती है या फैन चलता है, तब पता लगता है कि हाँ, तार में करंट है। और तार जो है और या जो बल्ब है, वो उस करंट को कंट्रोल करता है और उसका सही ढंग से संचालन करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। तभी एक वो पर्टिकुलर लेवल का करंट जब उस तार में आता है, तभी वो लाइट जलती है और फैन चलता है। अदरवाइज तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है अगर वो ज्यादा हो। तो इन द सेम वे प्राणायाम के द्वारा
प्राण, हमें जो हम प्राण अंदर ग्रहण करते हैं वही हमारे शरीर को संयोजित करता है, मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसका नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो इसलिए प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। नॉर्मली प्राणायाम जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं या सुनते हैं तो ये सोचते हैं हाँ ये तो श्वास प्रश्वास की एक नॉर्मल सी क्रिया है, और देख के हमें इस तरह की फीलिंग भी आती है कि हाँ ये तो एक श्वास प्रश्वास हो रहा है, एक नॉर्मल सा व्यायाम है जिसे हमने लिया और छोड़ा। लेकिन अगर हम डीपली देखें, हमारी एकाग्रता प्राणायाम के द्वारा बढ़ती है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, हमारी अंदर की सुप्त शक्तियों का जागरण होता है। और तो और ध्यान के समय हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं अगर हमने प्राणायाम के द्वारा अपने भीतर शक्तियों का सही ढंग से नियोजन और संयम किया हुआ होता है। तो प्राणायाम जो होता है एक तरह से हमारी हर तरह के शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी हमें मिलता ही है, साथ ही साथ आध्यात्म के विकास के रास्ते भी खोलता है। चित्त की निर्मलता प्राणायाम के द्वारा होती है, और जो चेतना के ऊपर आवरण आया हुआ है वो भी धीरे धीरे अगर हम रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम करते चले जाते हैं तो वो जो चित्त पे आवरण आया है, एक कर्मों का वलय आया हुआ है, धीरे धीरे वो भी हटता चला जाता है। जिस तरह आसन इतना इम्पोर्टेंट है ध्यान की पूर्व तैयारी के लिए, प्राणायाम भी हमारी वाइटल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। प्राणायाम करते करते ही, इनफैक्ट देखा जाए तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम श्वास की क्रिया को ही सम्यक बनाते हैं, और उसी के द्वारा हम अपने मन को वश में कर पाते हैं, शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। और जैसे जैसे शरीर मन मैनेज होना शुरू हो जाता है, हम आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अध्यात्म और ज्यादा विकसित होता चला जाता है, हमारी चेतना पर आया आवरण अपने आप कम होता चला जाता है। और बेसिकली हम जो भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चाहे हमारा पहला पर्पस शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य होता है, बट अल्टीमेट टारगेट हम सबका भी यही रहता है कि धीरे धीरे हमारा अध्यात्म का विकास भी होता चला जाए, हमारी अंदर की शक्तियों का जागरण होता चला जाए। जैसे जैसे जितनी हमारी अंदर की शक्तियों का जागरण होता चला जाता है, हम बाहर से अपने आप को थोड़ा सा संयमित करते चले जाते हैं और अपने अंदर से कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो ध्यान का, इवन प्रेक्षा ध्यान का, जो भी हमारे जितने भी पहले हमने अंग, मुख्य अंग डिस्कस किए और अभी सहायक अंग भी डिस्कस कर रहे हैं, सभी का अल्टीमेट टारगेट तो यही है, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को अपने आप से जोड़ना। आसन और प्राणायाम ध्यान की ही स्थिति को और लंबे समय तक बढ़ाने में हमें सहायक सिद्ध होती है। हम ज्यादा समय तक अडोल पोजीशन में बैठ पाते हैं, और जितने लंबे समय तक हम अपने आप को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त रख पाते हैं, उतना ही हम ध्यान की गहराई में भी उतरते चले जाते हैं, और तभी आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। तो प्राणायाम कैसे करना चाहिए, इसी से रिलेटेड अभी थोड़ी बहुत प्राणायाम की ही क्रियाएं करेंगे। मतलब प्राणायाम क्या है, कैसे क्या है, ये तो हमने समझा, अब इसको हमें करना कैसे है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम आप क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। अशोक जी का आंसर आया है अनुलोम विलोम। कोमल जी ने बोला है भस्त्रिका।
नो डाउट ये सभी प्राणायाम बहुत जरूरी है, बट व्हाट आई फील सबसे इम्पोर्टेंट है दीर्घ श्वास प्राणायाम। क्योंकि ये संगीता जी ने आंसर दिया है कि जितना लंबा और गहरा श्वास होगा उतना ही वो सभी प्राणायामों में सहायक बनता चला जाता है। तो इसलिए प्रेक्षा ध्यान में सबसे पहले इसी पे ध्यान भी दिया जाता है कि धीरे धीरे लंबा श्वास ले और धीरे धीरे ही लंबा श्वास छोड़े और उसे लयबद्ध समताल किया जाए। इवन अगर हम अनुलोम विलोम भी करते हैं तो उसमें भी इसी लय को, इसे लंबे गहरे श्वास को बनाए रखा जाता है, तो वो हमें और ज्यादा कई गुना जो उसके लाभ होते हैं अनुलोम विलोम के, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। कई बार देखने और सुनने में आता है कि कई लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम अनुलोम विलोम कई सालों से कर रहे हैं लेकिन हमें तो कोई फायदा ही नहीं नजर आ रहा। तो होता क्या है, ज्यादातर जब हम अनुलोम विलोम भी करते हैं वो श्वास के साथ पेट पर ध्यान नहीं देते कि जब श्वास लिया तो पेट फूलना ही चाहिए और जब श्वास छोड़ा तो पेट अंदर ही जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को ध्यान देते हुए सिर्फ अनुलोम विलोम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो दीर्घ श्वास प्राणायाम करते हुए हमें धीरे धीरे लंबा श्वास लेना ही होता है और साथ में पेट के फूलने पर भी ध्यान देना होता है। और इसी तरह जब हम छोड़ते हैं तब भी पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, बेली मसल्स को अंदर की ओर संकुचित किया, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो उस तरह से एक तरह से हमारा जो रेगुलर श्वास का प्रोसेस है वो सही होना शुरू हो जाता है। वो सही हो जाता है तो प्राणायाम, चाहे फिर हम कोई भी प्राणायाम कर रहे हो, उस वक्त हमें पेट के मसल्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो फूल रहा है या सिकुड़ रहा है, क्योंकि हमारा सही हो चुका है। तो फिर चाहे हम कोई भी प्राणायाम करते हैं वो ऑटोमेटिकली श्वास लेते हैं तो बेली मसल्स अपने आप एक्सपैंड हो जाते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो बेली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और डे टू डे लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं रेगुलर बेसिस पे, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, एंड आई नो यहाँ जुड़े हुए मैक्सिमम लोगों का श्वास सही ढंग से चलता है। बट कई बार बिगिनर्स या इवन काफी पुराने प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, जब उनको ये बात नहीं कही जाती है तो वो इस बात पे ध्यान भी नहीं देते। तो सबसे पहले चाहे कोई भी क्लासेस या सेशंस हम ले रहे हैं, करवा रहे हैं, उन इसी बात पर ध्यान देना और ध्यान दिलवाना सबसे जरूरी है कि सांस लेते हुए पेट के मसल्स एक्सपैंड करें और श्वास छोड़ते हुए पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। धोकनी सबने सुनी भी है कि जब उससे ज्यादा हवा का प्रेशर दिया जाता है, जितनी तेज उससे हवा निकलती है उतनी ही तेज अग्नि प्रज्वलित होती है। हालांकि हवा और अग्नि दोनों अलग हैं, लेकिन जितनी तेजी से श्वास को छोड़कर हवा को छोड़ते हैं उतनी ही तेजी से अग्नि की लपटें बढ़ती चली जाती है। इन द सेम वे ऑक्सीजन ऊर्जा, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, ऑक्सीजन के साथ जो भीतर जा रही है, जितनी गहराई के साथ इस ऊर्जा को हम अंदर लेते हैं उतनी ही ज्यादा प्राण की शक्ति का विकास होता चला जाता है। प्राण की शक्ति का विकास हुआ मींस एक एक सेल हमारा एक्टिवेट हुआ। जो भी रक्त के भीतर रोग उत्पन्न या दोष आए हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और शरीर के भीतर हर वक्त एक केमिकल प्रोसेस, रासायनिक परिवर्तन चलता रहता है कि पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को भी एक्टिवेट करता है और सही ढंग से संचालित करता है, उसका नियमन करता है, अगर हमें वाइटल एनर्जी, प्राण की शक्ति सही ढंग से श्वास के द्वारा मिल रही होती है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जितना लंबा गहरा श्वास हम लेते हैं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने से रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ती चली जाती है, इम्यूनिटी रेज होती है। अल्टीमेटली इम्यूनिटी जब रेज होती है तो वही एक जो हमारे रोग हैं, शरीर के भीतर रोग हैं, वो धीरे धीरे अपने आप दूर होते चले जाते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। इवन ना जो हमारे नर्व्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं। और ये भी हम जानते हैं और कई सेशंस में सुनते भी हैं कि मस्तिष्क को शरीर के कंपैरिजन में 20% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब हम दीर्घ श्वास, धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, तभी ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में, प्राण की शक्ति ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हम ग्रहण कर पाते हैं, ताकि मस्तिष्क के सेल्स भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह सके। और सारी की सारी बॉडी की फंक्शनिंग मस्तिष्क और स्पाइन के थ्रू ही होती है। तो अगर हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड रहते हैं तो पूरे शरीर का प्रोसेस, कार्य क्षमता बढ़ती है और कार्य प्रणाली भी सही ढंग से चलती रहती है। तो इन दिस वे प्राणायाम हमारे लिए हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, अपना एक अहम रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहले हम दीर्घ श्वास प्राणायाम की ही प्रैक्टिस करेंगे। हमें उसको लयबद्ध समताल बनाना है। लयबद्ध समताल का भी यही अर्थ है कि जितना समय हमने श्वास को लेने में लिया, उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगा। ये है एक सिंपलेस्ट वे टू मेक इट रिदमिक। और अदरवाइज हमने जो भी उसके लिए समय फिक्स किया लेने और छोड़ने का, मान लो हमने 5 की गिनती तक लिया, 7 की गिनती तक छोड़ा, या 5 की गिनती तक लिया, 10 की गिनती तक छोड़ा, तो एवरी स्टेज जो हम अपने लिए डिसाइड करते हैं और पहली बार जितना समय लेने और छोड़ने में लगा, प्रत्येक श्वास, हर श्वास को उसी तरह से लेना है और उसी तरह से छोड़ना है, तभी वो लयबद्ध बनता चला जाता है। और 5 की गिनती से लेना और छोड़ना, ये सबके लिए एक बहुत आसान तरीका हो जाता है। इसलिए ज्यादातर जब ग्रुप्स में प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसी को लेकर करवाई जाती है। और जब आप अपना इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो आप उस समय को अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। इवन प्राणायाम से कई बार तो हम ये भी समझते हैं कि हाँ, पूरक किया, कुंभक किया, रेचन किया, यही प्राणायाम है। लेकिन प्राणायाम उससे कहीं बहुत ज्यादा है। मेन इज वो हमारी वाइटल एनर्जी को एनहेंस करता है। तो इवन दीर्घ श्वास में हम चाहे तो कुंभक भी लगा सकते हैं। जैसे समताल श्वास की परीक्षा मेडिटेशन ऐप पे आपने देखा भी होगा, बॉक्स ब्रीदिंग जो करवाई जाती है, उसमें यही है, वो एक तरह से रिदमिक ब्रीदिंग ही है। उसकी प्रैक्टिस भी, उसके थ्रू भी अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारा श्वास अपने आप संयमित होता जाता है, रेगुलराइज होता जाता है, ऑर्गेनाइज होता चला जाता है। तो अभी भी हम कुंभक को भी, क्योंकि यहाँ पे सभी अच्छे साधक हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, तो कुंभक के साथ ही दीर्घ श्वास को प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 की गिनती तक लिया, 5 की गिनती तक होल्ड किया, कुंभक किया, 5 की गिनती तक छोड़ा और 5 की गिनती तक ही बाहर कुंभक लगाया। लेकिन कुंभक फिर भी सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही लगाएं। किसी को भी कहीं पे थोड़ी भी सफोकेशन हो, वो इमिजिएटली कुंभक को छोड़ दे, सिर्फ श्वास के लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। और प्राणायाम में ही एक और ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है श्वास को रोकने की, लिया, जितनी कैपेसिटी हम रोक सकते हैं उससे 1 या 2 काउंट्स एक्स्ट्रा रोकने की कोशिश करें। और इसी तरह जब हमने बाहरी कुंभक लगाया, तब भी
जितनी हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है रो का, लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस वही लोग करें जिनको ना तो हार्ट की प्रॉब्लम हो और ना ही बीपी की प्रॉब्लम हो और ना ही अस्थमा हो। वो एक या दो काउंट्स एक्स्ट्रा भी अगर रोकते हैं तो वो उनके स्वास्थ्य में इनहेंसमेंट करता है, लंग्स की कैपेसिटी को और अधिक बढ़ाता है। इनफैक्ट एक्स्ट्रा रोकने से क्या फायदा होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस तरह किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, अपने आप भागा दौड़ी करके अपने आप को हम बचाने की कोशिश करते हैं, तो वही सिचुएशन हमारे शरीर के साथ भी होती है। जब उसको श्वास नहीं मिल रहा है, जो हमारे शरीर के भीतर डेड सेल्स जो आज तक कभी एक्टिव ही नहीं हुए, उन्हें भी लगने लगता है अरे श्वास नहीं मिल रहा, श्वास नहीं मिल रहा, वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम ऑलरेडी हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई सिवियर प्रॉब्लम हमें नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा कुंभक की प्रैक्टिस भी जरूर करें। तो इस तरह प्राणायाम हमारी वाइटल एनर्जी को ऑटोमेटिकली बढ़ाता चला जाता है। तो शुरू करते हैं, बट लेना है। और जितना जो लोग, पहले हम शुरू तो करेंगे 5 काउंट्स इन 5 काउंट्स आउट, 5 काउंट्स इन 5 काउंट्स आउट, उसी के साथ फिर बीच में कुंभक, और उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जितनी क्षमता के साथ हम रुक सके हमें रुकना है, और एक और दो काउंट्स एक्स्ट्रा देना है। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके आसन का चुनाव करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी रखें। कोई भी प्राणायाम करना हो, शरीर को हमेशा सहज पोजीशन में लेकर आने, इसीलिए आसन हमेशा पहला स्टेप रखा गया है, प्राणायाम सेकंड स्टेप रखा गया है सहायक अंगों में, कि आसन सबसे पहले कुछ भी करना हो लेना बहुत जरूरी है। और फिर श्वास जब हमारा सम्यक होना शुरू हो जाता है तो हमारी ध्यानस्थ सिचुएशंस भी बढ़ती चली जाती है। आंखें कोमलता से बंद, प्राणायाम करते हुए भी आंखों को अगर हम बंद करके करते हैं तो हम श्वासों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, धीरे धीरे 5 की गिनती तक श्वास लें। छोड़े 2, 3, 4, 5। इनहेल 2, 3, 4, 5। आउट 2, 3, 4, 5। ले 2, 3, 4, 5। छोड़े 2, 3, 4, 5। ले 2, 3, 4, 5। छोड़े 2, 3, 4, 5। होल्ड करते हुए श्वास ले, रोके 2, 3, 4, 5। छोड़े 2, 3, 4, 5। रोके 2, 3, 4, 5। ले 3, 4, 5। Hold 2, 3, 4, 5. Out 2, 3, 4, 5. Hold 2, 3, 4, 5. Lay 3, 4, 5. Hold 3, 4, 5. Out 4, 5। रोके 3, 4, 5। अब अपनी क्षमता के अनुसार श्वास लें और फिर रोकने में जितना रोक सके रोके, और 2 काउंट्स एक्स्ट्रा एज पर कैपेसिटी। श्वास लें
रोके अपनी क्षमता के अनुसार करते चले जाएं 5 राउंड्स। अपना अपना राउंड कंप्लीट करते हुए रिलैक्स्ड फील करें। तो इस तरह से हमारा श्वास धीरे धीरे लंबा होकर हमारे 1 मिनट में श्वास के काउंट्स भी कम होते चले जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल 1 मिनट में श्वास कितने हैं, 16, 18 और इवन कई बार तो देखने में आता है कि 20-22 श्वास हम ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी दीर्घ श्वास की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, श्वासों की संख्या 1 मिनट में बहुत इजीली 10 तक आ जाती है। एक नॉर्मल ब्रीथ रेट हमारा जो होता है वो 10 पे आ जाता है। और जब हमने 5 की गिनती तक लिया, 5 की गिनती तक रुका, 5 की गिनती तक छोड़ा, 5 की गिनती तक लिया, गुड। तो 20 काउंट्स में हमारा एक श्वास हो रहा है। तो 20 काउंट्स में एक श्वास मीन्स 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 3 श्वास रह जाते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे हमारी रेगुलर प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ अगर हम दीर्घ श्वास प्राणायाम भी करते चले जाते हैं, हमारी इंटरनल शक्तियों का विकास होता चला जाता है। और यही एक रूट बेस है हर प्राणायाम का। और जैसे आसनों में भी कहा जाता है कि अगर हम स्वस्थ नहीं है तो सिंपल सिंपल यौगिक क्रियाएं भी करते चले जाते हैं, हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यही चीज प्राणायाम के साथ भी है। हम अगर हमारी शारीरिक स्थितियां जो हैं, किसी भी तरह के कपालभाति या भस्त्रिका नहीं हमारा शरीर अलाउ करता है, दीर्घ श्वास प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आप लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, इवन ट्रैवल करते हुए भी इस प्रोसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अंदर की शक्तियों का विकास भी श्वास की वजह से होता है। और जब हमें सही ढंग से ऑक्सीजन मिल रही है, प्राण की शक्ति मिल रही है, ऑटोमेटिकली हमारा हर तरह का विकास होता चला जाता है। तो अब अगर हम अनुलोम विलोम भी करते हैं तो उसमें भी हमारा अपने आप दीर्घ श्वास, लयबद्ध श्वास मैनेज होता चला, चाहे हमने 5 की गिनती तक लिया, 5 की गिनती तक छोड़ा, और चाहे 5 की गिनती तक लेकर 10 की गिनती तक छोड़ा। तो ऑटोमेटिकली हर प्राणायाम के साथ हमारा दीर्घ श्वास जुड़ता चला जाए, प्राणायाम के लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। तो जैसे हम आहार का संयम करते हैं, बेसिकली जब हम कुंभक करते हैं तो श्वास का संयम अपने आप होना शुरू हो जाता है। और एक तो हुआ कि हमने कुंभक किया और श्वास को अपने आप लंबा लिया और छोड़ा। हर प्रैक्टिस शुरू में हमें कोशिश करके ही करनी होती है।
लेकिन जब धीरे धीरे वही क्रिया हमारा सहज श्वास बन जाता है, हर वक्त जब हम इसी पे ध्यान देते चले जाते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो इसी रिदम को पकड़ लेता है, और हमारा हर वक्त का श्वास यही प्रक्रिया में कन्वर्ट होता चला जाता है। और फिर उसी के बीच अपने आप से जो चाहे कुछ पल, 1 सेकंड का भी अगर वो सहज कुंभक होता है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। नॉट कि हमने कुंभक लगाया तब उसे देखा, एक हुआ हमने लगाया, एक हुआ कि अपने आप वो कुंभक लगता है, और अपने आप लगता ही है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कुंभक होता है, क्योंकि अभी तक हमें उसको देखने की आदत नहीं पड़ी है, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो बीच में किसी तरह का कोई कुंभक है। तो एक बार बिल्कुल सहज श्वास को 5 बार ही ले और छोड़े, और उसके बीच में जो क्षणिक कुंभक आता है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, आंखें बंद करके। सहज श्वास, सहज कुंभक। और जब हम प्रेक्षा करने का, देखने का प्रयास करते हैं, तो वो हमें महसूस भी होना शुरू हो जाता है। आई होप ये सहज कुंभक सबके अनुभव में जरूर आया होगा। तो अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो एक तो मौसम के हिसाब से भी किया जाता है, और सेकेंडली ये भी कहा जाता है जो स्वर हमारा ऑलरेडी एक्टिव है इस वक्त, उसी स्वर से हमने लिया ऑल्टरनेट, दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ा, और फिर लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा। तो जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो इस स्टाइल में करना आसान हो जाता है। अदरवाइज ग्रुप में जब करते हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ, तब तो यही कहा जाता है कि मौसम के हिसाब से, क्योंकि अगर सर्दियां हैं तो राइट से शुरू करना चाहिए, और अगर गर्मियां हैं तो लेफ्ट से शुरू करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को ठंडक मिल सके। तो आजकल के सिनारियों में भारत के मैक्सिमम एरियाज में गर्म मौसम आ जाता है, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट से छोड़े, और फिर वापस राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा। तो इस तरह हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। हाथ की मुद्रा लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहे, और राइट हैंड से हमें रिंग फिंगर एंड अंगूठे का सहारा लेना है। एक बार पूरे श्वास को बाहर छोड़ दे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दे, लेफ्ट से श्वास ले, 5 काउंट्स, राइट से छोड़े 5 की गिनती तक, राइट से ले 5 काउंट्स, लेफ्ट से छोड़े 5 काउंट्स। इसी तरह 5 राउंड।
अपना अपना राउंड कंप्लीट करते हुए रिलैक्स्ड फील करें। तो अनुलोम विलोम करने से क्या फायदे होते हैं? इडा और पिंगला का बैलेंस होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस होता है। तो इस तरह रेगुलर इसको करते चले जाते हैं, इवन राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर जो हमारा ब्रेन के हिस्से हैं उन दोनों का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे शरीर में हर तरह के बैलेंस बढ़ते चले जाते हैं, शरीर के रोग दूर होते चले जाते हैं। तो अब जो प्राणायाम है वो है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम में कई जगह पे बहुत आवाज के साथ भी करवाया जाता है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में बिना आवाज के ही, लाइक हमें सिर्फ मसल्स को स्क्वीज करके एक्चुअली में विंड पाइप को पूरी तरह से संकुचन करना है और उसी से श्वास को अंदर लेना है। एक बार सिर्फ पहले श्वास लेने के ही प्रोसेस को देखें। विंड पाइप, यस, बिल्कुल सही। अशोक जी ने मैसेज किए क्रोध, आवेग, आवेश, इनफैक्ट ये सभी चीजें हमारी कम होती चली जाती है। तो अब हम विंड पाइप को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचित करेंगे और श्वास को लेना है। सिर्फ अभी लेने के प्रोसेस को ही कर रहे हैं। स्क्वीज करें, रिलैक्स, श्वास को छोड़ दें। तो एक तरह से यहाँ गर्दन के, गले के, जैसे ही हम श्वास नली को, विंड पाइप को संकुचित करते हैं, ये वाला पूरा हिस्सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हमें अपनी आवाज अपने तक सुनाई दे, धीरे धीरे इसी कोशिश, मतलब जोर से आवाज इस तरह से नहीं करना है। अपनी आवाज अपने तक ही, लाइक हर चीज में थोड़ी सहजता, इजी वे में उनको मैनेज करने की कोशिश करें। तो श्वास को लिया, फिर हमें होल्ड करना है। गर्दन उतना ही झुकाए जिसकी जितनी कैपेसिटी हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो जितने पॉइंट तक हमें दर्द नहीं होता है उतना जरूर झुकाए। जबरदस्ती करके टच करने की कोशिश ना करें। तो ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में जितना होल्ड किया किया, धीरे धीरे गर्दन को उठाकर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ना है। राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से श्वास को छोड़ा एंड देन रिलैक्स्ड। चाहे प्राणायाम भी है, जिस तरह आसनों के बाद हर एक राउंड के बाद रिलैक्सेशन जरूरी है, उसी तरह प्राणायाम के भी हर राउंड के बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। एक बार जो लोग देखना चाहे देख ले, और जो लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो साथ में प्रैक्टिस करें। श्वास ले, होल्ड, गर्दन ऊपर लाते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाएं स्वर से श्वास को छोड़ो। रिलैक्स्ड फील करें। जो जो शरीर में हो रहा है, जहां खिंचाव, तनाव, उसे ढीला छोड़ दे। फिर से करें। श्वास लें,
होल्ड, लेफ्ट आउट, रिलैक्स, गर्दन के मसल्स ढीले, कंधा ढीला, एक राउंड और इसको भी काउंट्स के साथ भी जोड़ सकते हैं कि चाहे 5 की गिनती या 10 की गिनती तक श्वास लिया, 10 की गिनती तक होल्ड किया, 10 की गिनती तक धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 10 की गिनती तक ही रिलैक्सेशन। जैसी 40 काउंट्स में एक राउंड, तो अपने आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो फिर से एक बार, और जब हम ठोडी को गर्दन से लगाते हैं, इसमें भी एक चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बंद लगाते हैं, हम पूरी तरह से इस तरह से गर्दन को नीचे झुका देते हैं। जो ठोडी का हिस्सा है वो इस गड्ढे पे आना चाहिए, उससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहती है। सिर्फ और सिर्फ रीढ़ की हड्डी के ऊपर का हिस्सा, सिर ही नीचे की ओर आता है। तो गर्दन को नीचे नहीं लाना है, सिर्फ सिर को झुकाकर, जैसे कहा है ठोडी को कंठकूप से लगा दे, इसीलिए वो कहा जाता है कंठकूप इस बीच के हिस्से में, गड्ढे के हिस्से पर ठोडी आ जाए। तो फिर से एक बार, लास्ट राउंड, इनहेल, लंग्स को फुला दे, होल्ड, बाएं नथुने से श्वास को छोड़े, रिलैक्स्ड फील करें। गर्दन, फेस, कंधे, लंग्स पूरी तरह से ढीले छोड़ दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। इस प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो हमने गले को संकुचित किया, तो गले से रिलेटेड, वॉइस बॉक्स से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। अकलाना, तुतलाना, टॉन्सिल्स, ये सभी रोग दूर होते हैं। और जब हम बंध लगाते हैं, यस, थायराइड में लाभ मिलता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड पैराथायराइड एक्टिवेट होता है, उसका सही ढंग से ऑर्गेनाइजेशन होके वो सही ढंग से काम करना शुरू हो जाता है और उसका बैलेंस हो जाता है। जो वहां से हार्मोन्स निकल रहे होते हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ा, एसिडिटी, क्योंकि जब हम लेफ्ट से छोड़ते हैं तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, एसिडिटी क्योर होती है। और जिस तरह आसनों में जब हम कहते हैं कि आसन करते हैं तो पूरी बॉडी में, इनफैक्ट ये लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे कोई आसन किया, क्रिया की, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे लूज हैं, तो अपनी सिचुएशंस, पोजीशंस से हट जाते हैं। और जब हम आसन की फाइनल पोजीशन में रिलैक्स करते हैं और आसन करने के बाद रिलैक्स करते हैं, तो पहले अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं और फिर वो नेक्स्ट आसन के लिए तैयार होते हैं। इन द सेम वे प्राणायाम से भी जिस जिस बॉडी पार्ट पे, चाहे वो गले पे ही, फेस पे या लंग्स पे एक स्ट्रेच आया,
जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो वो स्ट्रेच नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और वो नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से चाहे हम कम करें, लेकिन जो करें सही ढंग से करें और उसे पूरा टाइम देते हुए करते हैं, तभी हमें उनके पूरे लाभ मिल पाते। तो आज का ये सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं और जो हमारा लास्ट टाइम का क्विज रहा था पहले उसको ले लेते हैं। तो हमारे जो 3 क्वेश्चंस थे उनके एक बार मैं आंसर्स बता देती हूँ। 12, क्विज नंबर 12 है, प्राण के प्रवाह को किस तरह अनुभव किया जाता है? ट्रैवलिंग एंड डूइंग। इनफैक्ट प्राण के प्रवाह को जो एक्चुअली जो क्विज में रहता है ना, उसी को देख के जो उसमें आंसर आते हैं, जो उसके साथ एक एपिसोड भी दिया जाता है, उसी एपिसोड से रिलेटेड आंसर्स उसमें मिलते हैं। तो उसमें जो उसका सही आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन ए, बिजली की धारा। लाइक जब हम शरीर प्रेक्षा में प्रवाह को अनुभव करते हैं, जिस तरह लाइट का करंट, इवन जो आकाश में बिजली चमकती है उसकी तरह जो प्रवाह होता है वो हमें उसमें अनुभव करना होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, ध्यान से पहले ताड़ासन क्यों किया जाता है? इसका भी जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, शरीर की सुस्ती को दूर करने के लिए। इनफैक्ट ताड़ासन, जैसे हर आसन के प्रयोग से पहले मैं कहती भी हूँ कि एक बार पूरी तरह से शरीर को तान ले, पूरी सुस्ती को बाहर निकाल ले। तो उसका पर्पस ही ये है कि एक बार जो हमें सुस्ती आ रही है वो निकल गई, नॉट सी, ए ही है, ए ही सुस्ती दूर करने के लिए ऑप्शन ए उसमें दिया गया है। दोनों नहीं, क्योंकि वो हमारे जनरल सी ऑप्शन था, दोनों दोनों इसलिए नहीं क्योंकि एज ए जनरल हम कह सकते हैं कि दोनों सही है, लाइक सी ऑप्शन इज राइट, बट एज पर जो एपिसोड है उसमें ए ऑप्शन ही सही है। थर्ड क्वेश्चन रहा, शरीर परीक्षा के अंत में कौन सा केंद्र पर ध्यान करवाया जाता है? ज्योति केंद्र। ये तो सभी का सही जवाब। ज्यादातर जो मिस्टेक्स हुई है वो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में हुई है, थर्ड सबका सही था। और जो सही जवाब इस बार आए वो सिर्फ 2 ही आए हैं, ए, ए एंड ए। बस अब उसमें ये है कि फास्टेस्ट फिंगर कौन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पे रहे अशोक जी, ओ मरहम, और सेकंड पे रहे वृशाली। तो दोनों के लिए उमर हम, और सभी लोग इसमें इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए गलत आंसर सही आंसर डजेंट मैटर, बट जब हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं तो उससे भी बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं कि क्या सही हो सकता है। और इन फर्दर आप लोग भी कहीं पे कोई सेशंस लेते हैं तो उन पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं कि इनको हमें किस तरह से लेना है। तो हर हफ्ते हर संडे को एक एपिसोड के साथ 3-3 क्वेश्चंस डाले जाते हैं। आनंदमल सर बहुत एफर्ट्स लेते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, एंड उसी के जवाब जो सबसे जल्दी भेजता है और सही भेजता है तो वो नेक्स्ट मंडे के एपिसोड में दे दिए जाते हैं। अशोक जी ने अपना हैंड रेज किया है। बहुत सुंदर सविता जी, आज का सेशन बहुत सुंदर लिया। सही क्वेश्चन किया एंड जैसे जो पहला प्रश्न था ना, तो उसमें आपने बोला कि प्राण शक्ति का कैसे आता, तो एक बार मन में वही आता, प्राण शक्ति मतलब अपन स्पंदन को ही महसूस करते हैं। फिर जब का आपका वीडियो सुना ना कि प्राण शक्ति तो इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से महसूस करना है, तब वो लगा कि भाई अपने प्रश्न के हिसाब से सही। लेकिन अपन जब ध्यान करते हैं तो वो वाइब्रेशन और उसके हिसाब से ही अपने को वो अभी तक महसूस हो, उससे आगे नहीं पहुंच सके। थैंक यू। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें वाइब्रेशंस ही फील होंगे, धीरे धीरे लाइक हम उन चीजों को पकड़ना शुरू कर देंगे। बट सही है, स्पंदन पकड़ना
ही सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न था, अपने जैसे स्वर श्वास में पकड़ते हैं इंदिरा पिंगला में, तो उसमें श्वास के 6 प्रकार बताए हैं। विषम श्वास, हास्य श्वास, अवरुद्ध श्वास, दीर्घ श्वास, पूर्ण श्वास और शुद्ध श्वास। उसके बारे में कुछ पता हो तो। विषम श्वास, अवरुद्ध श्वास। आप एक एक करके बोलिए प्लीज। विषम, सबसे पहले विषम। आप। हाँ, विषम एक तरह से, हालांकि मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा है जहां से आपने ये लिया है, बट एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से अगर देखा जाए कि विषम मीन्स अभी तक जो हमारा छोटा छोटा श्वास चल रहा होता है उस तरह से हो जाता है। और दूसरा जो आपने बोला, हास्य, अश्व श्वास। अश्व। अश्व, अश्व श्वास, बेसिकली उसमें भी ये माना जाता है बहुत तेजी से हमारा श्वास चल रहा होता है, जैसे भाग रहा होता है, अश्व भागा। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा श्वास बहुत तेज हो जाता तीसरा है अवरुद्ध श्वास। है। अवरुद्ध, अवरुद्ध मीन्स रुक जाता है, रुकना। चौथा, चौथा है दीर्घ श्वास, जो आपने किया ही है। ये तीनों श्वासों से हमें जो आप तीन बोल रहे हो उन पे आना है। दीर्घ मीन्स धीरे धीरे हमने उसको लयबद्ध, समताल, लंबा किया। उसके बाद में फिर पूर्ण श्वास है। पूर्ण, अगर हम धीरे धीरे लेते हैं तो हम पूरा भी, लाइक हंसली पसली डायफ्राम जिसे हम कहते हैं, उन तीनों को अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो वो हो गया हमारा पूर्ण श्वास। और लास्ट में शुद्ध श्वास। शुद्ध श्वास का शुद्ध, तो एक तरह से शुद्ध मीन्स जैसे वो लंबा हो गया और हमने संपूर्ण श्वास लिया, ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन ग्रहण कर पा रहे हैं, प्राण की शक्ति हमारे भीतर जा पा रही है, तो वो हमारी शक्तियों का विस्तार करता चला जाता है। तो वो एक तरह से शुद्ध श्वास हो गया। तो थैंक यू। एक तीनों श्वास जो हमारे पहले श्वास है उनसे हम ये लास्ट के तीन श्वास पर आते चले जाए, तो अपने आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर तरह का विकास हमारा होता चला। मधु जी, यस। उमर, हम मेरी आवाज पहुंच रही होगी शायद। यस। यस। तो जैसे अशोक जी ने कहा कि रिकॉर्डिंग के बाद हमें पता चला कि बिजली की धारा नहीं तो स्पंदन ही होता है। मैंने वही किया कि नवरात्रे चल रहे हैं, सुना ही नहीं, और मैंने अपने ही, तो वही था, चंचलता कम होती है। इसमें था, इन्होंने बताया सुस्ती कम होती है जब हम करते हैं कायोसर, तो चंचलता के लिए। वो श्वास प्रक्रिया में संचलता काम करती है, जी जी जी। लेकिन तो यही ताड़ासन में सुस्ती कम होती है। सुस्ती भी, चंचलता भी कम होती है जब हम ताड़ासन करवा देते हैं, तो वैसे हमारा श्वास प्रक्रिया में ज्यादा चंचलता कंट्रोल होती है। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और आपने जो पूछा विषम और वो सब, वो भी एक नया हमें मिल गया। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सुबह बुक पढ़ रहा था तो उसमें आया, तो मैंने बोला हाँ जानकारी मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छी थी। और अच्छे, एक्चुअली देखो, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो खुद की हाँ, भी मेरे पास है, नॉलेज बढ़ती मेरे है। पास है, पुराने अच्छा, हम लोग हैं तो हमारे पास ये सब है बुक्स। पर वही कि अपने पास है तो पढ़ा नहीं, कभी पढ़े तो भूल गए। बिल्कुल। अनिल जी ने, अनिल जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे जो योग के आचार्य, वो इसको आपको ये उज्जैन प्रणाम को अलग अलग तरीके से बताते हैं। इसमें क्या, इसमें क्यों इतना कंट्राडिक्शन क्यों होता है इसमें इतना? देखिए, चाहे किसी भी रामदेव तरह जी के का आप अलग है, रामदेव जी का उज्जैन प्रणाम, हमने तो रामदेव जी से ट्रेनिंग लिया, उनका अलग है थोड़ा सा उज्जैन प्रणाम करने का तरीका। और गले से पूरा सब लेके बोलते हैं, पूरा खींचते हैं। राइट, फिर खींचते इसमें भी हैं, बट इसमें बिना आवाज के खींचते हैं। और ये नहीं कहा जाएगा कि जहां पे भी जो करवाया जा रहा है वो गलत तरीके से कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है।
सबके कराने के, इवन आसनों भी में भी कई बार देखा होगा, आसन एक ही होता है लेकिन अलग अलग तरीके से करवाया जाता है। तो इवन आप कौन सिंहासन को देख सकते हो, कौन सा भुजंगासन को देख सकते हो, तरीके सभी सही है। कौन ये सा नहीं अच्छा है रहता कि है? इस प्लेटफॉर्म पे करवाया जा रहा है तो वही सही है। जहां से आप जुड़ जाते हैं, आपको उसी तरह से करने की आदत पड़ जाती है और उसी के हमें फायदे ज्यादा फील होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसमें ये कहा जाता है, क्योंकि देखिए प्रेक्षा ध्यान का सबसे मेन पर्पस ये है कि हमें अपने आप को बाहर की आवाजों से हटाकर अपनी ही आवाजों पर अपने आप को सुनना, अपने आप को देखना, उसके ऊपर ज्यादा अभ्यास कराया जाता है। तो उसमें उज्जैन में भी यही कहेंगे कि जब हम बहुत तेज आवाज करते हैं, फिर से हम बाहर से कनेक्ट होते हैं या औरों को भी उस आवाज से कई बार डिस्टरबेंस होती है। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को सुनते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम अपने आप से ज्यादा जुड़ पाते हैं। तो सबकी थियरीज अलग हो सकती है, बट पर्पस वही है, जो फिजिकल या मानसिक लाभ हमें होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं, चाहे हमने किसी भी प्रोसेस को फॉलो किया। अब जैसे ध्यान के बाद कई जगह पे कहा जाता है राइट करवट लेके उठो, कई जगह पे कहा जाता है लेफ्ट करवट। फायदे दोनों से ही होने वाले, लेकिन जिस से हम जुड़ जाते हैं उसी तरह की प्रैक्टिसेस की हमें आदत पड़ती चली जाती रीता जी ने हैंड किया, रीता जी बोल लीजिए। दी, ये उजाई उजाई हो ही नहीं रहा है, जैसे फील ही नहीं हो रहा है गले में। है। कोई बात नहीं, कुछ चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, फिर देखिए जो विंड पाइप है ना, उसको पूरी तरह से स्क्वीज कर देना है। हमारा ध्यान पूरा श्वास नली पे होना चाहिए कि जैसे वो अंदर खिंच गई है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ना फील हो, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, अपने आप पूरा स्ट्रेच आता चला। और एक ना, मैं 10 मिनट भी अनुलोम विलोम करती हूँ तो मेरा लेफ्ट पैर है ना सुना हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है? राइट। प्रैक्टिस ही आपको बढ़ानी है, क्योंकि देखो अभी जो एक तो जो यौगिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, काफी सारे सेशंस भी करवाई जाती है, उसको जैसे आपका सुन्न भी हो गया तो आप उसको बीच में भी खोल लो, खोल के उसको पूरा हिला लो अच्छे से, ताकि जैसे कहते हैं एक तरह से ताड़ासन करके हमने पूरी सुस्ती निकाल दी, तो पैर को भी पूरा स्ट्रेच करके अच्छे से उसकी पूरी सुस्ती, क्योंकि अब जब ध्यान उस पे चला गया है तो पूरा ध्यान वहीं पे रहेगा, फिर हमारा प्राणायाम में ध्यान नहीं लग पाता है। तो एक बार पैर को रिलैक्स करके उसके मसल्स को मैनेज कर लो, और इन्हीं प्रैक्टिसेस को करते करते देखना, जैसे आप ध्यान कर रहे हो, कायत्सर कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, यौगिक क्रियाएं कर रहे हो, वो जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट प्रॉब्लम्स मैनेज होती है। तो ये लेफ्ट में क्यों, केवल लेफ्ट में क्यों होता है, राइट में नहीं होता? राइट हमारा अदरवाइज भी काफी एक्टिव होता है, और लेफ्ट कंपैरेटिवली कम एक्टिव होता है, तो उसको और ज्यादा एक्टिवेशन के लिए कह लो कि ज्यादा एक्सरसाइजेस की जरूरत है। और ये भी कहा जाता है ध्यान के दौरान अगर हम कई बार पैर में किसी में भी झंझनाहट या सुनसुनाहट होती है, तो अगर हम ऑपोजिट कान भी खींचते हैं तो भी वो सेंसेशन कम हो जाती है। तो पैर को खोलना है, खोल भी लिया, और लेफ्ट है तो राइट कान को अगर खींच देते हैं तो उससे भी उस झंझनाहट सुनसुनाहट में फर्क पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू दी। तो बहुत सुंदर सविता जी, बहुत सुंदर लेडिया। और किसी के अगर क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं। वैसे तो टाइम हो गया है सविता जी। यस, और आई होप और किसी का हैंड रेज भी नहीं है। जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ, वो आप बोलते हो ना दीर्घ श्वास प्रेक्षा, तो करते करते मेरा माइंड कहीं चला जाता, वो होता ही नहीं है मेरे साथ। होता है ऐसा भी, क्योंकि देखिए हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो हमें वो इतनी आदत पड़ी होती है, मतलब वो हमारी आदत बन चुकी होती है कि हमें कुछ ना कुछ सोचना है। तो अब धीरे धीरे जब हम श्वास देखना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप जैसे जैसे वो प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, हमारे विचार कम होते चले जाते हैं। समय लगता है लेकिन फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस पे नींद में भी इफेक्ट होता है क्या? नींद में भी विचार चलते रहते हैं पूरी रात? बिल्कुल होगा,
क्योंकि वही जैसे हमें 24 घंटे, तभी ये कहा जाता है जैसे कायोत्सर्ग करते हैं या ध्यान के प्रयोग करते हैं, उनमें हमारे मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। अदरवाइज चाहे हम नींद में भी होते हैं, हमारा मस्तिष्क चलता रहता है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस अगर हम आधा घंटा करते हैं, वो हमारी 2 घंटे 3 घंटे की नींद के बराबर होता है। और साउंड, बहुत साउंड स्लीप एक तरह का प्रोसेस ये कायोत्सर्ग श्वास दीक्षा के प्रयोग हैं। तो अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं, एक्चुअली में हमारा थॉट प्रोसेस कम होता जाता है। समय जरूर लगता है, लेकिन करते करते आप देखना, क्योंकि अभी क्या होता है, एक थॉट आया, हम उसको सोचना शुरू कर देते हैं। हमें उसको सोचना नहीं है, उसको आंसर नहीं करना है, उस प्रोसेस को ब्रेक लगा देना है कि मैं तो अभी श्वास देख रही, बस सोचने का काम तो मेरा दिन भर का है। अपने आप को इस तरह से अरे ठीक है ना, आधा घंटा पहले श्वास देख लेते हैं, फिर तेरे बारे में सोचेंगे। अपने आप को इस तरह से मैसेज देने की आदत बना लो, एंड दीज थिंग्स वर्क। अब क्या 1.5 किलो आता है क्या? तो वो चीजें हमारी काम करती हैं, ठीक है। समय हमारा तो होते हुए और एक आपने वो आज बहुत अच्छा बताया कि ठुड्डी को कंठकूप से लगाने से रीढ़ के ऊपर का भाग, वो बहुत अच्छा लगा। Yes. वो मरम आपके लिए। बिल्कुल। बहुत Yes. सुंदर, बहुत सुंदर। समय हमारा हो चुका है सविता जी, समय हमारा हो रहा है, समापन की ओर चलते हैं। और इस प्राणायाम की श्रृंखला में अलका जी का भी बहुत सुंदर बॉक्स ब्रीथिंग के ऊपर चल रही है श्रृंखला, बहुत सुंदर, वो भी मार्गदर्शन कर रही है। तो हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद। आप सब मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। पृथ्व्योस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पृथ्व्योस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पृथ्व्योस में हम सब सविता जी आपके आभारी हैं। जुड़े हुए सभी भाई बहन के आभारी हैं, जो बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनके क्वेश्चन से हमें भी जवाब आंसर मिल जाता है और अच्छा ज्ञानार्जन हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर। सर के तो आभारी है, जो इतना बाहर होके भी कंटिन्यू क्लास चला के हमें मार्गदर्शन दिया, और नए नए ट्रेनर से मिल रहा है मार्गदर्शन। समापन की अशोक भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ, लोगन के साथ समापन कीजिए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। बहुत बहुत ओम हर। सभी जुड़े हुए भाई बहन से भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यही विराम देते हैं।